Okay, what about this question? There are two vertical, two loops, one horizontal and one vertical shown. Both have the radius r. इसकी भी radius r है. And both have the current I. बोलो कितनी फील्ड होगी? क्या क्वेश्चन है देखो. If a diagram and find the net field at common center of the identical loop. ओके, B1 कितनी होगी बोलो, एक एक करके लिखते हैं. हॉरिजॉन्टल लूप को हमने 1 सिंबल दिया, B1. बोलो कितनी होगी B1? हॉरिजॉन्टल लूप के सेंटर में कितनी होगी? mu naught I by 2r. ओके. वर्टिकल वाले के The same वाला, बस वो रेडियस अलग है. रेडियस भी सेम है. रेडियस स्मॉल आर लिखा है तो स्मॉल आर कर लो. बोथ हैव गॉट द सेम रेडियस. आइडेंटिकल लूप है, करंट भी सेम दिखा है. देखो रेडियस स्मॉल आर नहीं दिख रही, इसको ठीक से कर देते एक मिनट. जस्ट इसका भी आ रहा है. बोलो व्हाट इज द नेट फील्ड नाउ? mu naught I by r. No, it is not right. Anybody else? सर वेक्टर एडिशन होगा इसमें? Yes, without asking you should do it. Vector quantity है, directions involved है, तो बोलो फिर कैसे करेंगे वेक्टर एडिशन? सेंटर पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. 1 वाले किधर जाएगी फील्ड? B1. B2 किधर जाएगी? इधर आएगी. b root 2 r. यहाँ पे फिंगर्स ऐसे रखो कर्लिंग, तो इधर आएगा थंब B2. यहाँ पे फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे रखो तो ये इधर आएगा B1. 90 डिग्री पे जब दो वेक्टर होते हैं, 90 डिग्री पर टू देयर, कितना होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फुल फार्मूला क्या है? 2ab cos थीटा. थीटा तो हो गया 90, cos थीटा वाला टर्म तो पूरा ही 0 हो जाएगा. तो b विल बी अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. है ना? तो ये तो सब टर्म्स कॉमन आ जाएंगे बाहर. तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2r. r भी है. ठीक है. और सिंपली b रूट 2 लिख सकते थे. जस्ट b रूट 2, दैट्स ऑल. b की वैल्यू पुट कर दो. 90 डिग्री पे अगर आइडेंटिकल क्वांटिटीज होती है सेम, तो b रूट 2 आता है. 60 डिग्री पर कितना? अगर इनको टर्न करते चलो, इफ आई टर्न इट लाइक दिस, इसको हम ऐसे टर्न कर दें, दोनों लूप के बीच में एंगल 120 है, तब क्या होगा? वन नहीं. हाँ ठीक है, एंगल जो भी है इसमें वैल्यू पुट कर दो. अभी ज्यादा cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो. ये हॉरिजॉन्टल वाला तो ठीक है, इसकी फील्ड इधर होगी, इसको हमने टर्न कर दिया, सपोज 60 डिग्री इधर टर्न कर दिया, तो ये भी यहाँ से 60 डिग्री टर्न होकर इधर आ जाएगा. जो भी एंगल, तो ये एंगल जो बचेगा यहाँ पर वो देखना है तुम्हें. दैट यू हैव टू डिसाइड देयर व्हाट वे द डायरेक्शन ऑफ करंट भी देखनी पड़ेगी, है ना?
तो अगर दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल आ रहा है, ये ऐसे हो गया, तब कितना होता है? 60 डिग्री एंगल पे क्या आता है? b√3 आता है ना। 120 पे कितना आता है? अगर दोनों के बीच में एंगल 120 किया है, तो b आएगा। जब एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट भी सेम आता है। जब एंगल 60 होता है तो √3 टाइम्स, एंगल 90 है तो √2 टाइम्स। ठीक है, तो यू हैव टू सी द एंगल एंड डू इट। करंट अगर डिफरेंट होते तो फिर क्या होता? अंदर फिर I1 स्क्वायर एंड I2 स्क्वायर बच जाता। ये कॉमन टर्म्स बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट, आगे देखें। Yes, sir. This is important question. This was also asked in board's examination. ये क्वेश्चन करना नहीं है, मैं ये नहीं करना है। दिस कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बस केवल बताना है फिर भी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, केवल केवल बताना है, so that you should know the techniques to solve in case if you encounter such questions. देखो, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, वैसे तो हमने बोला कि भाई n टाइम्स b कर दो, बट n नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग रेडियस पे, स्मॉलेस्ट टर्न की रेडियस a है, बिगेस्ट टर्न की रेडियस b है, तो इसको n टाइम्स तो कर नहीं सकते। इफ यू से ओके सर आई विल डू इट n टाइम्स ऑफ b, ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा फिर b लोगे? छोटे लूप का लेना है कि बड़े लूप का लेना है कि मीन ले लेना उसका? तो ऐसा नहीं कर सकते, छोटे लूप की फील्ड लिखी, बड़े लूप की, सर्कुलर लूप की लिखी, उसको एवरेज किया। तो दिस कैन नॉट बी डन लाइक दैट। कैसे करेंगे? एनीबडी कैन टेल मी हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर tackled in which spiral loop is there? बोलो। तो उसमें क्या करते हैं? एक एलिमेंट्री रिंग ले लेते हैं। समझ में आया क्या करता? ऐसे एलिमेंट्री रिंग लिया, सर्टेन स्मॉल थिकनेस का, लाइक दिस। जस्ट मिनट, I'm showing you how to tackle these problems, but chances are very dim in board examination. ऐसे एलिमेंट्री रिंग ले लिया, ठीक है। मैथ्स स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बायो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसकी रेडियस x ले लो, ये रेडियस स्मॉल r ले लो, और ये थिकनेस dr ले लो। तो बस उसका रिंग का लिख के इंटीग्रेट कर दो। एलिमेंट्री रिंग का लिख लो, dv इज इक्वल टू μ0I बाई 2r। नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेंगे? टोटल तो कैपिटल N दिए, इसमें n डैश ले लो। यूनिटरी मेथड से n डैश की वैल्यू निकाल दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, उसमें ऑटोमेटिकली dr आ जाएगा। तो n डैश का यूनिटरी मेथड से जब निकालेंगे तो dr आ जाता है, और 1/r का इंटीग्रेशन log r। किसमें लॉग दिख रहा है? सभी में लॉग दिख रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। क्या बताया मैंने? अगर वेरिएबल सिचुएशन है तो एलिमेंट्री रिंग लेके उस सर्कुलर रिंग की फील्ड लिख सकते हैं। अभी हमने सर्कुलर रिंग के ऊपर सीखी थी। और उसमें क्या करते हैं? एन डैश, नंबर ऑफ टर्न्स पूरे तो आएंगे नहीं, एन डैश आएंगे। यूनिटरी मेथड से एन डैश की वैल्यू निकाल लो, उसी के अंदर डी आर भी आ जाएगा। और आर तो है ही, लिमिट क्या होगी? अंदर वाली रेडियस कितनी है? ए है, अंदर वाली रेडियस ए है, बाहर की रेडियस बी है। बस दिस विल बी इक्वल टू बी। ऐसे निकालते हैं। तो दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको पूरा। बट बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो द टेक्निक। कभी कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आ जाते हैं,
So you should know the technique and you can do it. ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं. हाँ, these are important points again. Field due to semicircle at O. कल मैंने बताया था डेरिवेशन के टाइम में हाफ हो जाएगी, है ना, तो हाफ कर दो, टोटल फील्ड का हाफ कर दो. फुल फील्ड का कितना है, म्यू नॉट अपॉन ये कितना है 1/2 म्यू नॉट I बाय 2R होता है. यहाँ पे एक 2 है, ये 4 हो जाएगा. अगर पाई के टर्म में लिखना, यहाँ पे 2 पाई था, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जनरली वी आर नॉट यूजिंग दिस वन. ये कब जनरली सम ऑफ यू आर कन्वीनियंट विद दिस बिकॉज इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती. सम बुक्स आल्सो राइट लाइक दिस. So whatever way you want to remember this formula. Half हो जाएगी. Nothing, no big deal in this. Simply, even if you don't write, no problem. बस सेमी सर्कल की आप इसकी देखो, ये मैंने बताया ना, what about these segments? इसकी 0 रहेगी यहाँ पर और इसकी सेगमेंट, बिकॉज ये लाइन में है, उसके लाइन में है, इस लेंथ की छोड़ सकते हैं. ऐसे ही अगर इफ इट इज, अच्छा, डायरेक्शन इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल. बोलो, फिंगर्स को इधर रखो, राइट हैंड की, थंब विल बी डाउनवर्ड. किधर होगी बोलो? अगर तुम फिंगर्स को रखो, ये क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड था. फिंगर्स को यहाँ पर रख के देखो अपना प्रैक्टिकली, तो यू विल गेट क्रॉस आएगा यहाँ पे. डेरिवेशन आ गया तो कैसे करेंगे? कल जैसे हमने अल्टरनेट मेथड देखा था, यहाँ पे डीएल ले लो, यहाँ पे डीवी लिखो सेंटर में, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा 1 साइन 91 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल का समेशन हाफ सर्कमफ्रेंस विद पाई आर, तो ये आ जाएगा. एक आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आर स्क्वायर आता है बायोट फॉर्मूला में. डेरिवेशन आल्सो यू कैन डू इट हाफ सर्कल का इजीली, जैसे हमने फुल सर्कल का किया था कल. व्हाट अबाउट दिस? What about this one? Can you see this? Field due to arc. Arc में देखो हमने ऐसे क्यों बनाया, बताओ. Can somebody tell ऐसे हमने क्यों बनाए ये वाले वायर्स? Why not ऐसे? ऐसे क्यों नहीं? ऐसे क्यों बनाए? बोलो, क्विकली बताओ. Anybody? Nobody? Are you there? Yes, sir. बोलो ऐसे क्यों बनाया वायर्स? Why? Because इनकी नहीं, we are not discussing इनकी, because इनका 0 हो जाएगा, यहाँ पे इनलाइन हो गए, इसका भी 0 हो जाएगा, तो we will be just getting the field due to arc only. तो arc is suppose making angle theta, तो क्या होगा? होल की कितनी, होल कंप्लीट सर्कल की कितनी, इतनी है, तो दैट इज फॉर 360 डिग्री, बट एंगल अभी थीटा है, तो यूनिटरी में से 3 थीटा अपॉन 360. थीटा शुड बी इन डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री लिखा है ना, तो थीटा को भी डिग्री में पुट करना, रेडियन में पुट नहीं करना, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा. तो सपोज थीटा 180 डिग्री, हाफ सर्कल में कितना होगा? 180 डिग्री आएगा थीटा, ये एंगल आ जाएगा, तो 180 पुट कर देंगे, तो 1/2 आ जाएगा ब्रैकेट में, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें वापस. यहाँ पे देखो हमने चेक किया हाफ सर्कल के लिए. बट कुछ बुक्स में यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है. सम ऑफ द बुक्स राइट ये 2 पाई है, तो थीटा को भी रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा. तो बेटर कीप इट इन डिग्री, थिंग्स विल बी सिंपल. अगर ये 60 डिग्री का आर्क है, तो फील्ड विल बी 6th ऑफ द फुल सर्कल, उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में विल डिक्रीज.
ठीक है, तो sometimes you come across arc or semicircle or 3/4 of the circle. 3/4 of the circle है, 3/4 कर दो इवन, ठीक है। 30 डिग्री एंगल है तो 1 कितनी आएगी, 30/360 है ना, तो 1/12 हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल, थंब रूल। फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर रखो। द डायरेक्शन इन विच थंब इज पॉइंटिंग विल बी द फील्ड एट सेंटर। इसमें भी किधर आएगी, डाउन ही आएगी, क्रॉस आएगी यहाँ पर। Shall I mark it cross here? फील्ड समझ में आ गई कि एक बार और सीखना है? राइट हैंड रूल, थंब रूल, क्या क्या था बताओ, फिंगर्स को कहाँ रखना है? फिंगर्स क्या इंडिकेट करती है? राइट Direction हैंड of थंब रूल current. फॉर द फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप और पार्ट ऑफ द लूप, एंड थंब क्या इंडिकेट करती है? फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट सेंटर, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन। ये देखो ये था, बिकॉज अगर अगर पार्ट ऑफ द सर्कल है, पार्ट ऑफ द सर्कल इतना ही है तो इतने के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेमी है तो सेमी के लिए लगा सकते हैं सर, फुल है तो फुल के लिए तो आई, तो पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर्स को, फिंगर्स विल इंडिकेट द करंट, थंब विल इंडिकेट द फील्ड। ठीक है, तो दिस, आई थिंक दिस इज इजी, क्रॉस प्रोडक्ट से बेटर ये है। ऑलराइट, so you have the 2 homeworks। हो गया क्या टाइम? चलो ठीक है। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बार बार है। उसमें करंट सेम, उसमें यूनिफॉर्म लिंक दे देते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर। ओके ओके, डू दिस क्वेश्चन, कल मैं बता दूंगा इसको बोर्ड में कैसे आता है। टेक दिस आल्सो, देन विल वाइंड अप। करंट सर I1 एंड I2 है ना, नीचे वाले में I2 ले लो। हाँ दिया है वैसे, दे आर गिवन यू I1 एंड I2, तो यहाँ पे I2 रहेगा ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। That's all from my side. Do you want to ask anything? Are you there?